जय हिंद दोस्तों। कल मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस प्रोवाइड करा था, जहां निफ्टी में मैंने आपको बोला था इस येलो लाइन से हम सेलिंग करेंगे और ब्लू लाइन तक का टारगेट रखेंगे। अगर ये भी टारगेट हिट हो जाएगा तो इसके नीचे वाला टारगेट आएगा। तो देख सकते हैं कल के ट्रेड से हमारा इजीली टारगेट है हिट हो गया। और इसके अलावा जो दूसरा ट्रेड है वो मैंने बैंक निफ्टी में बताया था। बैंक निफ्टी में भी सेम कहानी मैंने बोली थी, इस वाइट लाइन से सेल करेंगे और नीचे वाली वाइट लाइन का टारगेट रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ हमारा टारगेट हिट हुआ और यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। अब चलिए कल क्या मार्केट में हो सकता है वो आज के वीडियो में पता लगाते हैं। और वैसे आप कहाँ रहते हैं और आपकी भाषा में स्वागत है कैसे बोलते हैं तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे ऐड करूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम निफ्टी के एनालिसिस पे आते हैं। तो उसके लिए निफ्टी का चार्ट लगा लेते हैं। ये पुराने लेवल से इन्हें थोड़ा सा हटा देते हैं अब, क्योंकि नए लेवल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। उसके लिए हम थोड़ा सा पास्ट में जाते हैं, जहाँ पे हमने कुछ लेवल से वह ड्रॉ करे थे। तो ये जो लास्ट वाला लेवल था क्रिटिकल लेवल, ये हमारा कुछ यहाँ पे है। और जो दूसरा क्रिटिकल लेवल है, अभी हम यहाँ पे लेवल्स बना रहे हैं बाइंग और सेलिंग के लिए। ओके, तो अब कल मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उस पर ध्यान देंगे। तो यहाँ से हमें क्या देखना है कि हमारा जो मार्केट है ना, अगर वो डाउन साइड आता, वैसे कल बाइंग के लिए आपको बहुत ही बढ़िया ट्रेड मिल सकता है। ट्रेड कैसे मिलेगा? अगर ये मार्केट है गिरता 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 24,470 राउंड फिगर कर लीजिएगा, 24,470 की रेंज पे आ जाता है और इस रेंज से मार्केट बुलिश साइन शो करना चालू करता है, मतलब बैक टू बैक अगर दो ग्रीन कैंडल बन जाती है तो यहाँ पे आप एक बाइंग की एंट्री लीजिएगा। बैक टू बैक दो कैंडल बनने दीजिएगा 5 मिनट की और उसके बाद आप बाइंग की एंट्री लीजिएगा। तो यहाँ से आपको एंट्री अच्छी मिलेगी और जो मिनिमम टारगेट है ना, वो आप 24,560 का है, यहाँ का रख सकते हैं। तो लगभग 100 पॉइंट का आपको टारगेट मिल जाएगा, बट आपको एंट्री मिलते मिलते लगभग 24,480 तक एंट्री मिलेगी। 24,480 पे एंट्री मिलेगी और 560 पे आपको एग्जिट मिल जाएगा। तो यहाँ से आप एक बाइंग के लिए ऐसा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए, कंडीशंस भी आपको बता देता हूँ। मार्केट यहाँ भी ओपन हो जाए या फिर यहाँ भी ओपन हो जाए चलेगा बिल्कुल। गैप डाउन होके अगर इस रेंज के नीचे भी ओपन हो जाता है तो भी आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं इन कंडीशंस में। तो ये हो गया बाइंग के लिए तगड़ा ट्रेड। अब यहीं पे अगर हमें सेलिंग के लिए भी एक पोजीशन ढूंढनी होगी तो चलिए हम उसे ढूंढने का ट्राई करते हैं। तो उसके लिए हमें एक रिसेंट रेजिस्टेंस देखना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज मेरे इंडिकेटर की मदद से ही अगर मैंने ट्रेड लिया होता तो यहाँ पे सेल का ट्रेड दिया था और वहाँ से मार्केट नीचे गिरा, बढ़िया प्रॉफिट हो गया। कल भी बाई का ट्रेड मिला था और उसके बाद प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे हमें सेल में भी अच्छा प्रॉफिट हो जाता। बट अभी हमें सेल का कल के लिए टारगेट देखना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक रेजिस्टेंस पॉइंट ढूंढेंगे जहां से मार्केट गिर सकता है। तो अभी जो रिसेंट रेजिस्टेंस है वो आपका परफेक्ट ये है 24,750 का लेवल, जो एक एग्जैक्ट लेवल है। अब इस लेवल पे आपको क्या वेट करना है, कल अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाए, यहाँ पे मार्केट में दो ही होगा, या तो फ्लैट ओपन होगा या गैप अप ओपन होगा। अगर फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ से यहाँ तक के जाने के चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। अगर फ्लैट ओपन होगा तो यहाँ से मार्केट नीचे आएगा तो हमें बाइंग का ट्रेड बढ़िया मिल सकता है। बट फ्लैट ओपन होने के बाद अगर यहाँ से यहाँ तक मार्केट गलती से चढ़ जाए तो फिर तो सेलिंग का बहुत ही तगड़ा लेवल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग का ऑलरेडी प्रेशर है और यहाँ से यहाँ तक का मार्केट का मोमेंटम हो जाएगा। तो सेलिंग का ट्रेड कुछ इस हिसाब से प्लान में बनेगा कि आपको देखना है कि मार्केट कहीं पे भी ओपन हो जाए। सेलिंग और बाइंग का कल बहुत ही इजी सेटअप बन रहा है। कहीं पे भी ओपन हो जाए मार्केट, अगर 100-150 पॉइंट भी गैप अप हो जाता है और मार्केट इस रेंज में आता है, यहाँ पे आप वेट कीजिएगा कि एक बियरिश रेड कैंडल बन जाए और यहाँ से आप एक सेल का ट्रेड ले लीजिएगा। और यहाँ पे आपको जो टारगेट है ना, वो 24,650 का आप एक पहला टारगेट है ये रख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप स्टॉप लॉस ट्रेल करना जानते हैं तो आप 24,600 का भी टारगेट रख सकते हैं। तो ये दो टारगेट 1 और टारगेट 2 आप इजीली हिट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करते हैं उस पर एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिएगा। अगर 100 कमेंट हो गए तो मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। ओके, तो ऐसे हमारा कल निफ्टी के दोनों ट्रेड है वो रेडी हो गए। अब हमें बारी आनी है बैंक निफ्टी के ट्रेड की। और अगर आप चाहते हैं कि लाइव मार्केट में इजीली ट्रेड कर सके तो वैसे इंडिकेटर की हेल्प से तो कर ही सकते हैं। परचेस कैसे करना है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को देख के आप कर सकते हैं। बट चलिए अब हम आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं और पुराने लेवल्स में सारे डिलीट नहीं करने हैं, क्योंकि कल का ये वाला लेवल है ये हमें आज काम में देगा। तो हम ये बस मिडिल वाला एक पोर्शन है इसे डिलीट करते हैं और एक रेजिस्टेंस पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो आज का हमारा छोटा ट्रेड बनेगा रेजिस्टेंस का वो ये है। अब बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुश्किल है तो आपको ध्यान भी थोड़ा सा ज़्यादा देना है। तो बैंक निफ्टी में आपको क्या देखना है, सबसे पहले बैंक निफ्टी में आपको रेंज देखनी पड़ेगी। बिना रेंज के बैंक निफ्टी में काम नहीं बनेगा। 55,600 की रेंज है, ये रेंज पकड़ लीजिए। ओके,
फ्लैट 55,600 की हमने क्या करी है, रेंज पकड़ ली। कल मार्केट अगर इस रेंज के ऊपर मान लीजिए गैप अप ओपन होता है और फिर यहाँ से मार्केट डाउन आता है और 55,460 की रेंज में आ जाता है, और जैसे ही इस रेंज में आएगा तो ऐसी कैंडल बननी चाहिए। ये जो रेड कलर की आप कैंडल देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा ये बेयरिश कैंडल है, बट ये हैमर टाइप का पैटर्न है। और ये कैंडल स्टिक के पैटर्न को जो जानते होंगे वो जानते हैं ये बुलिश पैटर्न है, तो यहाँ से आप एक एंट्री ले सकते हैं। तो आपको देखना है कि मार्केट 55,600 के ऊपर खुले और यहाँ से मार्केट गिरना चालू करे और 55,460 के आसपास आ जाए, और यहाँ पे आने के बाद मार्केट एक ग्रीन कलर की नहीं, एक बुलिश कैंडल बना दे, तो यहाँ से हम ट्रेड ले सकते हैं। और ट्रेड लेने के बाद यहाँ से आप जो टारगेट है, आप बड़ा टारगेट भी प्लान कर सकते हैं। आज 55,700 का भी जो टारगेट है वो प्लान कर सकते हैं, तो ये टारगेट आपका इजीली हिट हो जाएगा। और अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ तो इस टारगेट को भी मार्केट ब्रेक कर देगा और आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके अपना प्रॉफिट और बढ़ा सकते हैं। अब दूसरा केस पे हम ध्यान देंगे, वही हमने वापस से जोन बना लिया 55,600 का। मार्केट मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से ये वापस से चढ़ना चालू होगा और फिर ये 55,700 की रेंज पे आता है और यहाँ पे आने के बाद एक बियरिश कैंडल बनाएगा। आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल को हमने बुलिश बोला था और यही इसी का ही अपोजिट से ये ग्रीन कैंडल बनी है। ये बुलिश कैंडल नहीं है, कलर देख के डिसाइड नहीं करना, ये एक बियरिश कैंडल है। तो आप वीडियो देख लीजिएगा, यूट्यूब पे बहुत सारे होंगे, हैमर और इन्वर्टेड हैमर पैटर्न आप देख लीजिएगा और डोजी देख लीजिएगा, तो आप समझ जाएंगे। बस वही कैंडल कंफ्यूजिंग होती है, बाकी कैंडल को आप कलर देख के पता लगा सकते हैं। ओके, तो हमने क्या डिसाइड कर लिया, 55,600 के नीचे मार्केट ओपन होगा और यहाँ से 55,700 पे आएगा और यहाँ पे एक हमें बेयरिश कैंडल मिल जाए रेड कलर की, तो हम यहाँ से सेल का ट्रेड ले सकते हैं और जो टारगेट है वो लगभग हम 55,660 का रखेंगे। सेल में हम बड़ा टारगेट नहीं रख रहे हैं। सेल में हमने 55,060 का ही टारगेट क्यों रखा, उसका कुछ रीज़न होना चाहिए, तो चलिए उसके रीज़न को हम डिकोड करते हैं। तो रीज़न ये है कि मार्केट एक बार ये रेजिस्टेंस को टेस्ट कर चुका है, तो सेकेंड टाइम पे भी आपको सेम टारगेट ही नहीं मिलता है, इसका हाफ या हाफ से थोड़ा ज़्यादा मिलता है, तो हमने इसका हाफ ही रखा है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, तो 55,060 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे आप बैंक निफ्टी में भी ट्रेड ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा।